दोस्तों मेरा नाम कपिल गोयल है और इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग अपने HTML फाइल के अंदर वैल्यूज कैसे पास कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं, ये हमारा व्यू फाइल है views.py जो कि हमारी एप्लीकेशन फाइल के अंदर है। अगर दोस्तों इसके थ्रू हमें अपने टेम्पलेट के अंदर कोई डायनेमिक वेरिएबल पास कराना है तो वो कैसे कराएंगे, तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और उसके बाद दोस्तों मैं आपको टेम्पलेट के बारे में और भी कुछ बताऊंगा इसमें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ पे एक वेरिएबल पास करना पड़ेगा, जेसन पास करना पड़ेगा। यहाँ पे दे देते हैं हम नेम। जेसन का फॉर्मेट आप लोगों को पता ही होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपनी वैल्यू है मेरी कपिल। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेम देके मैंने कपिल पास करा। और अगर मेरे को ये इसमें रिसीव करना है तो कैसे करेंगे, मैं इसको हटा देता हूँ। दिस इज़ आवर होम पेज, ये हमने पिछले वीडियो में करा था। इसमें डाल देता हूँ मैं हेलो। अगर हमें कोई वैल्यू प्रिंट करनी है तो उसके लिए हमें डबल ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। उसके बाद दोस्तों हमें अपने वेरिएबल का नाम यहाँ पे दे देना है, नेम। तो यहाँ पे हमारा लिखाना चाहिए आउटपुट हेलो कपिल। अब दोस्तों यहाँ पे हमें सबसे पहले अपने एनवायरनमेंट के अंदर जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, सोर्स टेस्ट बिन एक्टिवेट। एंटर दबाऊंगा मैं, तो आप देख सकते हैं ये हमारा एनवायरनमेंट के अंदर आ चुका है। अब दोस्तों हमें करना क्या है कि हमें सर्वर स्टार्ट करना है। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले हमें अपने फ़ोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। ट्रैवल नाम का हमारा फ़ोल्डर है। अभी तक आपको कमांड वगैरह तो याद हो गई होंगी थोड़ी बहुत। तो उसके बाद दोस्तों हमें अपना सर्वर स्टार्ट करना है। python 3 manage.py और उसके बाद रन सर्वर। तो दोस्तों हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया है। और दोस्तों अगर मैं अपने फ्रंट एंड पे जाता हूँ, फ्रंट एंड को सबसे पहले मैं अपना ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। ब्राउज़र ओपन करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे डालता हूँ ये। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास हेलो कपिल लिखा हुआ आ गया है। हमने इस फाइल से ये नाम सेंड करा था और यहाँ पे हमारे पास हेलो कपिल लिखा हुआ आ गया है। अब इसके बाद दोस्तों अगर हमें इसमें दूसरी वैल्यू पास करनी है तो दूसरी वैल्यू पास करने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एज कॉलन और यहाँ पे डाल देता हूँ 50। सेव करता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर मैं पैराग्राफ टैग बना देता हूँ, यहाँ पर डालता हूँ यूर एज और यहाँ पे भी डबल ब्रैकेट आएंगे और यहाँ पर डाल देता हूँ एज। सेव करता हूँ इसे। तो दोस्तों अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यूर एज इज़ 50। तो इस तरह से दोस्तों ये टेम्पलेट काम करता है। इसके बाद दोस्तों एक चीज़ और आती है इसमें, मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों इसके बाद हमें क्या करना है कि ये तो हमारे हो गया views.php जो हमने स्टैटिक वैल्यू अभी पास की है इसमें। उसके बाद ये home.html है। अब इसके बाद दोस्तों हमें एक जैसे हेडर और फुटर इंक्लूड कराने वाला सिस्टम होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि वर्डप्रेस के अंदर भी होता है ये। और PHP की हम बात करें तो वर्डप्रेस के अंदर हेडर और फुटर सब में सेम होता है। तो इस तरह से दोस्तों अगर हमें स्टैटिक कोई चीज़ बनानी है, हेडर और फुटर दोनों में सारे में सेम बनाना है, तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करते हैं टेम्पलेट्स के अंदर। इसका नाम दे देते हैं हम बेस
डॉट HTML, क्योंकि हेडर और फुटर सारी साइट में सेम चलता है। तो ये हमारा एक टेम्पलेट क्रिएट हो गया। अब टेम्पलेट क्रिएट हो गया तो दोस्तों यहाँ पे हमारे एक टेम्पलेट ये हो गया base.html और एक टेम्पलेट ये हो गया home.html। तो जो base.html होगा ये सभी में कॉमन होगा। HTML हेड, यहाँ पे हमने डाल दिया हेड, और इसके अंदर दोस्तों मैं अगर यहाँ पे बॉडी डाल देता हूँ, यहाँ पर दोस्तों हमारी बॉडी हो गई। अब दोस्तों यहाँ पे हमें टाइटल कॉमन करना है, जैसे तो हम यहाँ पे टाइटल टैग डाल सकते हैं, टाइटल, और इसके अंदर जो भी साइट का नाम डालना चाहें वो डाल सकते हैं। हम यहाँ पे हम डाल देते हैं होम पेज, होम पेज। अब दोस्तों जो हम कंटेंट यहाँ से हम यहाँ पे फाइल में भेजेंगे वो कैसे भेजेंगे, ये सब में कॉमन होगा। तो हम जो कंटेंट है उसको यहाँ पे कॉल करेंगे। तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, हमें एक कोड लिखना पड़ेगा इसके लिए छोटा सा। यहाँ पे डालेंगे ब्लॉक कंटेंट, ब्लॉक कंटेंट, और यहाँ पे ये परसेंटेज का सिंबल। इसके बाद दोस्तों हमें ये ब्लॉक एंड भी करना पड़ेगा। तो हम डाल देते हैं इसके अंदर परसेंटेज, इसके बाद डालते हैं एंड ब्लॉक, यहाँ पे हमने ये डाल दिया। और दोस्तों यहाँ पे हमारा जो भी कंटेंट होगा, जो भी हम home.html फाइल से भेजेंगे वो हमारा यहाँ पे शो हो जाएगा। अब दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो base.html फाइल है ये हमें यहाँ पे एक्सटेंड करनी पड़ेगी। तो वो कैसे करेंगे, जैसे इंक्लूड करते हैं इसी तरह से एक्सटेंड, मतलब एक तरह से इंक्लूड करना ही होता है। जैसे एक्सटेंड्स, यहाँ पे हमें कोड लिखना है एक्सटेंड्स, और उसके बाद दोस्तों हमारी फाइल का नाम है हमारा का base.html हमें यहाँ पे इंक्लूड करनी है ना। तो उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमारी base.html एक्सटेंड हो गई है। इसके बाद यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगाना है, इसके अंदर परसेंटेज ब्लॉक, और यहाँ पे दोस्तों हमारे ब्लॉक का नाम कंटेंट, परसेंटेज, यहाँ पर डालना है आपको एंड ब्लॉक। दोस्तों मैंने यहाँ पे डाला, और यहाँ पे कुछ भी टाइप कर देता हूँ मैं अभी के लिए, H1 और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, दिस इज कमिंग फ्रॉम होम टेम्पलेट। अब दोस्तों ये मैंने यहाँ पे लिखा। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे base.html के अंदर हमने ये ऑलरेडी यहाँ पे ये कॉल किया हुआ है। यहाँ पे जो भी हमारा कंटेंट होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो अब दिखाता हूँ मैं दोस्तों आपको, एक बार हम इसे रन करते हैं। ये ऑलरेडी हमारा रन हो चुका है, आप देख सकते हैं। सेव करते ही वो ऑटोमेटिकली सर्वर रन हो जाता है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लिखा रहा है दिस इज कमिंग फ्रॉम द होम टेम्पलेट। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पे अपने विजुअल बेसिक के अंदर यहाँ पे अगर मैं कुछ टाइप करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे base.html के अंदर यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ BG कलर,
रेड कर देता हूँ इसे और इसको मैं सेव कर देता हूँ, तो आप देखोगे कि ये फाइल जो home.html है ये base.html से एक्सटेंड हो रखी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कलर चेंज हो गया है। अब दोस्तों ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे अभी तो मैंने कंटेंट भेजा यहाँ पे, इसी तरह से दोस्तों हम यहाँ पे टाइटल भेजना चाहें तो टाइटल भी हम यहाँ पे भेज सकते हैं। मैं यहाँ से ब्रैकेट लगा लेता हूँ। ब्रैकेट लगाने के बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे परसेंटेज ये डाल दिया। और यहाँ पे डालता हूँ ब्लॉग टाइटल। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें अपना ब्लॉक एंड करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ परसेंटेज एंड ब्लॉक। और यहाँ पे दोस्तों अपना टाइटल दे देता हूँ यहाँ पे कुछ भी, दिस इज ए टाइटल कमिंग फ्रॉम होम। दोस्तों मैंने ये डाला। अब इसके बाद दोस्तों ये टाइटल हमें यहाँ पे अपने base.html में दिखाना है। जैसा भी आप टेम्पलेट बनाना चाहे वैसा आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे डाल देता हूँ और यहाँ पे इस ब्लॉक को एंड कर देता हूँ। एंड ब्लॉक का कोड हम यहाँ से उठा सकते हैं, सेम टू सेम होता है। ऊपर वाले ब्लॉक में हमारा टाइटल आएगा और नीचे वाले ब्लॉक में हमारा कंटेंट आएगा। तो मैं इसको अब सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद दोस्तों अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे कि ऊपर हमारा टाइटल आ गया और नीचे हमारा कंटेंट आ गया। ये वैसे मैंने ये H1 में कर दिया है और ये पैराग्राफ में कर दिया है, तो कंफ्यूज मत होना। इसी तरह से दोस्तों हम यहाँ पे और भी चीज़ें भेज सकते हैं डायनेमिकली। कुल मिला के जो हमारी base.html फाइल होती है, अगर हम जिस फाइल से उस टेम्पलेट से उसे एक्सटेंड करते हैं उसमें यूज कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ, एक फाइल और बना देता हूँ अबाउट के नाम से। मैंने ये बना दी about.html। तो about.html मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। अब उसके बाद दोस्तों अपने ब्लॉग उसके अंदर गया, फाइल के अंदर व्यूज पे गया। व्यूज पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक और फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ, डिफाइन अबाउट। जैसे ही हमने ये लिखा है इसी तरह से यहाँ पे सेम टू सेम इसको ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रिटर्न रेंडर, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इसको भी रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ about.html। ये हो गया दोस्तों हमारा। अब इसके बाद दोस्तों हमें करना क्या है कि URL भी डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो URL में मैं गया, URL में डिफ़ाइन करने के लिए हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे कॉमा लगाते हैं और यहाँ पे इसको डाल के, और यहाँ पे दोस्तों हमें क्या करना है अबाउट और स्लैश ये लगाना है। और इसके बाद हमें अपने फंक्शन का नाम चेंज करना पड़ेगा अबाउट, और यहाँ पे भी नाम चेंज कर देते हैं हम अबाउट। तो दोस्तों views.py के अंदर about.html ये दोस्तों हमारा दूसरा फंक्शन है। अब ये इसको रन करेगा। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद दोस्तों ये रीलोड हो रहा है ऑटोमेटिकली, पर हमने अबाउट के अंदर अभी तक कुछ नहीं डाला है तो ये ब्लैंक आएगा। तो मैं दिखाता हूँ आपको अबाउट। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास ब्लैंक आ गया है ना, इसने कुछ एक्सटेंड किया है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, सॉरी कॉपी करा और अबाउट के अंदर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ कमिंग फ्रॉम अबाउट कर देते हैं, इसे अबाउट टाइटल कर देते हैं जिससे थोड़ा सा अलग दिखे ये अबाउट टाइटल। इसके बाद दोस्तों अबाउट टाइटल हमारा हो गया। इसके बाद इसको कर देते हैं अबाउट कंटेंट, अबाउट
कंटेंट। और दोस्तों ये base.html को एक्सटेंड कर रहा है। तो अब दोस्तों हमारे पास जो फाइल है वो है base.html, और इसमें हम इस टाइटल को भी डायनेमिकली भेज सकते हैं। तो अभी के लिए नहीं करते इसे। अब दोस्तों मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूं तो आप देखोगे यहाँ पे अबाउट टाइटल और अबाउट कंटेंट हमारे पास आ रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम वैल्यूज भेजते हैं। अगर हमें ये टाइटल भी डायनेमिक करना है तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, ये मेरा सिस्टम थोड़ा हैंग हो रहा है, तो यहाँ पे इस टाइटल को यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और इसको उठाएंगे और यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया। तो दोस्तों हमारा जो टाइटल है वो भी अब डायनेमिकली आने लगेगा। तो आप देख सकते हैं ये अबाउट के पेज पे होम पेज लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये दे रहा है सिंटैक्स एरर, टाइटल अपीयर मोर देन वंस ब्लॉक। इसका मतलब ये है कि हम एक बार एक फील्ड को यूज कर सकते हैं। इसका मेरे को भी नहीं पता था अभी तक, तो फर्स्ट टाइम ये मैंने ट्राई किया है। तो इसको अगर मैं सेव करता हूँ तो अब रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अबाउट कंटेंट हमारे पास आ गया, और यहाँ पे अबाउट टाइटल आ रहा है, और वो भी पैराग्राफ में, जबकि ये पैराग्राफ में नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि अपने अबाउट वाली फाइल पे जाएंगे और यहाँ से ये पैराग्राफ टैग रिमूव कर देंगे। इसमें भी हम पैराग्राफ रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हमें पैराग्राफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है टाइटल के अंदर। अब दोस्तों अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा अबाउट टाइटल लिखा हुआ आ गया है। और अगर हम होम पेज पे जाते हैं, होम पेज पे, तो आप देख सकते हैं दिस इज टाइटल कमिंग फ्रॉम होम पेज, ये लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम वैल्यू पास करते हैं अपने टेम्पलेट के अंदर। मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हम व्यूज के अंदर से वैल्यूज कैसे पास करते हैं, और हम base.html जो मास्टर फाइल होती है उसे कैसे बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।